बार यहाँ पे कुछ ना कुछ तकलीफों से हर किसी के काम को लेके हाईलाइट करती है, नेताओं से काम करवा के लेती है। एमसीएम यूनियन का जो यहाँ पे मुद्दा था वो ये था कि गाड़ियों की चोरी हो जाती थी, गाड़ियों के पार्ट्स चोरी हो जाते थे। तो याकूब सैयद ने ये बात रामचंद्र चंदेलिया जी के सामने रखी है और कितना जल्दी एक्शन में आके, कितना जल्दी हरकत में आके ये काम हुआ है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। याकूब सैयद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप हर बार एक नई हलचल में कुछ ना कुछ लेके मुद्दा आते हैं, तो अब इस टाइम पे जो मुद्दा आया था वो क्या चीज का प्रॉब्लम था और आपने किस वजह से ये प्रोग्राम रखा गया? महाराष्ट्र चालक मालक ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष में याकूब सैयद, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र चालक मालक ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है मुंबई शहर के अंदर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में, और 4700 मेंबर जो हमारे यूनियन के मेंबर्स हैं। और मैं पहले बीकेसी वार्ड नंबर 92 में रहता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने घर में, अपने मोहल्ले में ध्यान दूं कि यहाँ पे क्या हमारे ड्राइवर के साथ में अत्याचार हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये टाटा के ये भारत नगर पत्थर नगर के पीछे का बैक साइड का एरिया है, यहाँ पे हम लोगों की गाड़ियाँ पार्किंग होती है। ड्राइवर गरीब है, पार्किंग का पेमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए वो यहाँ पे यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि यहाँ पे लाइट के पोल नहीं है, लाइट के पोल है तो उसमें लाइट नहीं है। तो यहाँ पे से हम लोगों की यूनियन के 60 से 70 बैटरियां चोरी होना, टायर चोरी होना, कभी गाड़ी के पार्ट्स चोरी हो जाना, कभी उसमें से टेपी कार्ड चोरी हो जाना, ये सब चल रहा था। हम लोग चौकी में जाके, आरटीओ में जाके बोल के हम लोग परेशान हो गए थे। तो यहाँ के जिम्मेदारों से आपको क्या सपोर्ट मिला? हमको जिम्मेदारों से सपोर्ट ये मिला कि हम लोग एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोचे, फिर हमने हमारे शाखा प्रमुख साहब का जहन में आया और हमने हमारे शाखा प्रमुख साहब को जाके हमारे दिल का हाल बताया कि यहाँ पे हम लोगों को इतनी तकलीफ है। और अब यकीन मानो या मत मानो, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। मैंने रात में जाके इनसे बात किया, सुबह में ये पूरी सूचना की यूबीटी की पूरी टीम यहाँ पे आई और आने के बाद इन्होंने सर्वे किया, अदानी में लेटर डाले और इतना फास्ट काम हुआ है कि हम मुंबई महाराष्ट्र में दूसरी जगह भी काम करते हैं हमारे ड्राइवर के फायदे के लिए, जहाँ पे उनको तकलीफ होती है। लेकिन जैसा हमारे रामचंद्र चंदेलिया साहब ने जितना फास्ट काम करके दिया, इतना फास्ट शायद ही कोई काम करता। आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है, तो आप आने वाले नगर सेवक के रूप में रामचंद्र चंदेलिया जी को देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों का साथ देता है, हम तो चाहेंगे कि वो आ गया है। आने के लिए तो बहुत सारे चेहरे हैं, हर कोई बोलता है कि मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं आजाद उम्मीदवार खड़े रहूंगा, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर काम होना चाहिए। लोग आपका चेहरा नहीं देखेंगे, लोग आपका काम देखेंगे। आप अगर लोगों के बीच में रहते हो, लोगों से मोहब्बत के साथ में पेश आते हो, एक दूसरे के साथ में रहते हो, लोगों के काम करके देते हो, तो लोग आपको जरूर वोट देंगे। याकूब जी, हमारे चैनल के माध्यम से उद्धव बाला साहब ठाकरे, एडवोकेट एमएलसी अनिल परब जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रामचंद्र चंदेलिया जैसी शख्सियत को मौका देना चाहिए। जी, मैं अनिल परब साहब का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे आरटीओ के काम भी बहुत सारे करके दिए हैं। जब भी उनके पास गया तो कभी भी उन्होंने नाराज नहीं किया। आज तक हम वरुण सर देसाई के पास नहीं गए, वरुण सर के पास भी हम जाएंगे। अपने भारत नगर के अंदर जो हमारे फुटपाथ के जो मसले है, डिवाइडर के मसले है, जो भारत नगर के, वो मसले लेके भी हम जाएंगे उनके पास। लेकिन हमारे अनिल परब साहब ने कभी भी नाराज नहीं किया और मैं अनिल परब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि आप जो है, अगर यूपीटी की टिकट अगर देते हो किसी को, तो हमारे शाखा प्रमुख 92 के रामचंद्र चंदेलिया साहब को दो, क्योंकि ये यहाँ पे जो है लोगों के बीच में काम करते हैं। आपकी टीम का, आपकी यूनियन का सपोर्ट है रामचंद्र चंदेलिया जी को? जी, अगर टिकट मिलती है तो हमारी तरफ से, हमारी यूनियन की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। देखिए, जिस तरह से याकूब सैयद जो कि एक यूनियन के अध्यक्ष है, इन्होंने अपना समर्थन, अपना सपोर्ट दिया है। आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है, नेता आएंगे, अपने अपने वादे करेंगे, लेकिन कौन आपके काम आता है, कौन आपके लिए खड़ा रहता है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। आपके सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, ये आपको सवाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल नेता का होता है, वो एक दिन आपका होता है। जो दिन आप वोट डालते हैं, वो दिन आप अपना मुस्तकबिल चुनते हैं कि आपके लिए कौन सा कैंडिडेट, कौन सा नेता काम आएगा। आपको सवाल पूछने का हक है, आपको अपनी तकलीफें बताने का हक है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जब इलेक्शन होगा, हमारा चैनल छोटी छोटी बात आपके सामने रखेगा, आपके कमेंट्स का इंतजार करेगा, और भी ऐसे बहुत से 92 वार्ड के अपडेट रहेंगे, हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।